हेलो दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूँ आनंदम डायरी के बारे में कि आनंदम डायरी में क्या क्या होता है, कैसे होता है। मतलब आनंदम डायरी ये है कि इसमें हमें अपने दैनिक जीवन यानी कि डेली में जो हम कार्य कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, उन कार्यों को लिखना पड़ता है। ये मतलब प्रोसेस होता है कि हम डेली का कोई कार्य कर रहे हैं, मतलब कुछ दिनों से चल रहा आ रहा वो कार्य, उसे डेली वाइज अपने कॉपी में उतारना और इसे हम अपने कॉलेज में सबमिट करते हैं, टीचरों को देते हैं, उससे नंबर मिलते हैं जो हमारे आगे एग्ज़ाम में मतलब रिजल्ट में आते हैं, जिससे हम आनंद में पास होते हैं। तो आनंदम डायरी में क्या क्या और कैसे लिखते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। यह है आनंदम दैनिकी। आनंदम दैनिकी में ये एक सिंबल है, द जॉय ऑफ जॉइंग। तो इसमें आपको अपना नाम लिखना है। कक्षा BA 3rd सेमेस्टर ये मेरी है, जिसमें मैंने बनाई थी यहाँ फाइल कला वर्ग। इसमें अपने महाविद्यालय का नाम लिखना है और साथ ही यहाँ पर भी अपने महाविद्यालय का नाम। यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है, जिस सत्र जिसमें आपने किया है। आनंदम मतलब जिस भी विषय में, जिस भी आप सेमेस्टर में ले रहे हो, अब इसमें विद्यार्थी यानी अपना नाम, इसमें अपने पिताजी का नाम, इसमें पैसे अपनी कक्षा, इसमें अपना वर्ग संकाय कौन सा है, रोल नंबर इसमें डालना। यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ पर अपने मेंटर का नाम, मेंटर वो जिसने मतलब आपको बताया है कि आपको कार्य कैसे करना है, क्या करना है उसमें। यहाँ पर भी मेंटर के हस्ताक्षर, यहाँ पर अध्यापक के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर एक पेज में पहले में पूछता है कि स्वयं से संबंधित अन्य सामान्य जानकारी। तो स्वयं से संबंधित तो जानकारी मैंने ये लिखा था कि मेरा नाम क्या है, वो लिखा। मैं अपने विद्यालय में पढ़ता हूँ, मतलब पढ़ाई करता हूँ, जिसमें मैं इसकी तैयारी करता हूँ BA 3rd सेमेस्टर की। मैंने अपने पिताजी का नाम लिखा। और आनंदम एक बहुत अच्छा विषय है इसके, जिससे हमें डेली अच्छे अच्छे कार्य करने को मिलते हैं, इसमें सबकी मदद करने को मिलती है। इसलिए आनंद एक बहुत अच्छा विषय है, जिसमें दैनिक जीवन में जो कार्य किया उसे लिखना पड़ता है। अब आपके महाविद्यालय में संबंधित सामान्य जानकारी। मेरे महाविद्यालय से संबंधित मेरे को मतलब शायद बहुत कुछ है, मतलब सब अच्छा ही है। मेरा महाविद्यालय अच्छा था। हमारे विद्यालय का नाम लिखना है, मतलब महाविद्यालय ये मतलब कौन सी जगह के पास है वो जगह लिखनी है। और यह मतलब इसमें क्या क्या कराया जाता है आपके कॉलेज में, बहुत सारी जानकारी। मेरे में BA B.Ed कराई जाती थी और इसमें प्रतिदिन शिक्षक छात्रों को पढ़ाने आते हैं। और हमारा महाविद्यालय बहुत ही अच्छा कॉलेज है, मतलब हमें तो बहुत अच्छी तरह रहते थे अपने महाविद्यालय में। इसमें फिर अगले पेज में क्या था वो हट गया शायद। आनंदम के बारे में ही पूछा था कि आनंदम कैसा विषय है। तो आनंदम एक अच्छी विषय है। इसमें हम अपने रोज के आनंदों व क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं, जो हमारी दैनिक क्रियाएं हैं, जो कार्य हम प्रतिदिन करते हैं, उनका वर्णन हम आनंदम में कर सकते हैं। तो ये ऐसे डेट डाल लेना। तो फर्स्ट पहले पेज पर मैं लिखा भारत का संविधान, उद्देश्य का प्रस्तावना। इसमें लिखा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान सभा को
अंगीकृत अधिनियमित करते हैं। ये भारतीय संविधान के बारे में लिखा है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा पहला कार्य। तो इस मान लीजिए तो मैंने जब लिखना स्टार्ट किया कॉलेज में तब डालना स्टार्ट किया था। तो आदरणीय सर, मैं जब घर से बाहर जा रहा था तब मैंने देखा गाय नाली का पानी पी रही है। पानी पीते हुए देख मेरे मन में इस विचार ने जन्म लिया कि इनके लिए पानी पीने की व्यवस्था की जाए। उसी पल मैंने निश्चय किया कि पानी की टंकी का निर्माण घर जाकर करना है। घर पहुंचकर घर पर रखी 2 चौकी को काटकर एक टंकी का निर्माण किया, जो मैंने गत महीनों में निर्मित की। उस दिन से मैंने अपने मन में यह संकल्प धारण किया कि प्रतिदिन की दिनचर्या में इसे 3 बार भरना है, जिसे आज तक भरता आ रहा हूँ। जब आवारा पशु पानी पीकर जाते हैं तब मुझे आनंद की अनुभूति होती है। मतलब ये मैंने लिखा है, ये आप मतलब इस तरह से आप लिखकर अपने कॉलेजों में दे सकते हो कि कैसे आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3, आदरणीय सर, आए दोपहर मैंने आवारा पशुओं को अपनी सामर्थ्यानुसार हरा चारा खिलाया। मेरा मानना है कि जीव जंतुओं और पादपों का संरक्षण सदैव करना चाहिए कि प्रकृति जब ही अनुकूल रहेगी जब हम उसके अनुकूल कार्य करेंगे। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में देख चुके हैं। मेरे समय समय पर मेरे द्वारा किए गए ऐसे कार्य को देखकर लोग मेरी प्रशंसा करते हुए स्वयं भी ऐसे कार्य करते हैं। इसको देख मुझे अत्यंत आनंदानुभूति होती है। प्रश्न नंबर 4, अगले पेज में हमें ऐसे लिखना है, आदरणीय सर, आज सुबह मैंने कनेर का पौधा लगाया क्योंकि मेरा घर मंदिर के समीप है। मेरे घर में एक पेड़ था जिसमें अब फूल नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण श्रद्धालुओं को ईश्वर की अर्चना करने को पुष्प नहीं मिलते हैं। तो मैंने इसको देखते हुए कनेर का पौधा लगाया, जो जल्दी बड़ा हो गया, जिस पर फूल आएंगे और पूरा वातावरण शुद्ध सुगंध में आकर्षक और मनमोहक लगेगा। इसी तरह एक और पेज, आदरणीय सर, इसमें आज प्रातः काल चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनी, जिससे मुझे एहसास हुआ कि वे भूखे हैं। तब मैंने घर के अंदर जाकर 5-6 रोटी के टुकड़े किए और एक पात्र में जल भर दिया। उसके बाद सभी चिड़ियों ने भरपेट भोजन किया और पानी पीकर जल में क्रीड़ा करने लगीं और तेज स्वर में चहकाने लगीं। मानो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे अब बहुत अधिक प्रसन्न हैं, और उन्हें प्रसन्न देखकर मेरा मन भी प्रफुल्लित हुआ। तो हमें अगले पेज में कैसे लिखना है, मतलब कि आदरणीय सर, आज मैं जब बस के द्वारा धौलपुर से भरतपुर जा रहा था तब मैं टिकट लेकर अपनी सीट पर बैठ गया और बस चल दी। बस यात्रा से कुछ समय उपरांत बस की सभी सीट बुक हो गईं। फिर उसमें लड़के पुरुष खड़े हुए थे।
उनके मध्य में एक लड़की खड़ी थी। मैंने देखा कि कोई भी व्यक्ति ने उसे सीट नहीं दी थी। तब मैंने उस लड़की से कहा कि आप मेरी सीट पर बैठ जाओ। तब उस लड़की को अच्छा लगा, तब उसने मुस्कुराकर धन्यवाद किया। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कार्य करने चाहिए। बस में ऐसे हम बैठे हैं तो हमें कोई बुजुर्ग दिख रहा हो या वृद्ध महिला हो तो उनको अपनी सीट देनी चाहिए और बैठा देना चाहिए। प्रश्न नंबर 7। तो इसमें आदरणीय सर, आज मैंने वैश्विक महामारी कोरोना के पुनः बढ़ते संकट को देखते हुए उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से अपने स्तर पर कॉलेज में सैनिटाइजर की उत्तम व्यवस्था की और सभी कॉलेज के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को निःशुल्क मास्क वितरित किए और उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक किया और दूरी बनाने के लिए निवेदन किया। प्रश्न नंबर 8। इसमें आदरणीय सर, आज मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले 9th कक्षा के विद्यार्थी को कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालना सिखाया। इस तकनीकी जानकारी को उसे देने से उसकी पढ़ाई में बहुत सहायता हुई, इसलिए उसने मुझे धन्यवाद दिया। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिली। ऐसे ही आप अपने मतलब पड़ोसियों की मदद करें। मतलब किसी को कोई ज़रूरत हो या उनके बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रही तो आप पढ़ा दें। आपको आता है जितना अपनी तरफ से हेल्प करें सामने वाले की। आदरणीय सर, आज मैंने बैंक में एक वृद्ध महिला की रुपए निकलवाने में मदद की। जब दादी जी को उनके रुपए प्राप्त हो गए तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। इससे मुझे आनंद की अनुभूति हुई। आदरणीय सर, आज मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा जो हमारे पड़ोस का है वो अपने घर के दरवाजे के पास था, अपनी माँ के पास खड़ा था। उसकी माँ किसी से बात कर रही थी जिससे उनका ध्यान बच्चे पर नहीं था और बच्चा खेलता हुआ बीच सड़क तक आ गया। मैं जल्दी से वहाँ गया और बच्चे को गोद में लेकर उसकी माँ को दे दिया और उसने उनसे आग्रह किया कि बच्चे को ध्यान में रखें। यदि कुछ काम है तो बच्चे को घर के अंदर रखें और दरवाजे को भी खुला ना छोड़ें। बच्चे की माँ को अपनी गलती महसूस हुई। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और चाय पीने को भी कहा। एक दर्दनाक हादसा होने से बचाने में मुझे बहुत आनंद मिला। तो मैंने तो मतलब सिर्फ 10 पेज ही भरे थे। आप भी 10 भर सकते हो या उससे भी ज़्यादा मतलब पेज भर सकते हो। आप पेज लिख सकते हो जो आपने किए हों डेली के कार्य। तो ये मतलब आनंदम डायरी थी। मैं इसके बाद आपको आनंदम ग्रुप प्रोजेक्ट फाइल में बताऊंगा उसमें कैसे लिखते हैं और क्या लिखते हैं और आनंदम रूपरेखा भी बताऊंगा। तो अभी आनंदम डायरी, उसके बाद मैं आपको आनंदम फाइल के बारे में भी बताऊंगा। तो मतलब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मतलब अच्छी जानकारी अगर मेरे पास जो होंगी तो मैं उन्हें मतलब बताने की कोशिश करूँगा। जो लिख रहा होगा या जो मैंने मतलब पढ़ा है मेरे पास, मैं भी मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ। कॉलेज ही चल रही है मेरी अभी भी। अब हो सकता है मतलब अगर मेरे ये सेकेंड ईयर ख़त्म हो जाए तो मैं अपने 2024 वाले में पेपर दे सकूँ। तो मतलब फिर भी मैं मतलब नॉर्मली वीडियो डालता हूँ जिससे कि मतलब मेरा भी मन लगा रहता है पढ़ने के बाद थोड़े टाइम तक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।